हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एस्पायर ट्रेडर में। सो आई बिलीव कि आपने हमारी कल की वीडियो जरूर देखी होगी, जिसमें हमने आज निफ्टी का एनालिसिस बताया था कि आज मार्केट के अंदर हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिल सकती है और आज हमें एक शानदार गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली है। हमने आपसे कल कुछ लेवल्स शेयर किए थे हमारी डेटा एनालिसिस सीट के आधार पर, जिसमें कल की वीडियो में हमने आपसे बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद 24,367 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, देन हमें एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हमें एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिला है। हालांकि जो हमारा एक्सपेक्टेड अपसाइड था ये 24,423 के लेवल पर था, बट मार्केट ने 24,400 के लेवल से एक जबरदस्त रेजिस्टेंस फेस करते हुए हमें एक डाउन साइड की मूवमेंट दिखाया है। अब इस डाउन साइड की मूवमेंट को आज के मार्केट में क्या हम कैच कर सकते थे? डेटा एनालिसिस में ऐसा कोई टूल है क्या जिसके माध्यम से ये जो डाउन साइड की मूवमेंट बनी है इस मूवमेंट को हम कैप्चर कर सकते थे? या फिर अगर हम देखें, एक बार ये जो डाउन साइड की मूवमेंट आ गई, इसके बाद मार्केट ने जब भी ऊपर सिर उठाने की कोशिश करी है, जब भी मार्केट ऊपर उठने की कोशिश करा है, तो यहां पर सेल ऑन राइज की सिचुएशन बनी है। जब जब मार्केट ऊपर उठा है, यहां से मार्केट को मुंह की खानी पड़ी है और मार्केट नीचे की तरफ जो है हमें डाउनफॉल दिखाया। तो क्या कोई ऐसे हमें सिग्निफिकेंट या कुछ ऐसे हमें मार्केट के अंदर संकेत मिल रहे होते हैं क्या, जिससे हमें यह पता चल सके कि मार्केट अब जो है सेल ऑन राइज का हो चुका है? तो आइए इन्हीं पॉइंट्स को चेक करते हैं हमारे डेटा एनालिसिस सीट की मदद से। सो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ये जो हमारा डाउनफॉल आना चालू हुआ, कितने बजे के आसपास आना चालू हुआ है? यहां पर अगर हम देखें तो डाउनफॉल 10 बजे के आसपास आना चालू हुआ है और इसके बाद जो है 10 बज करके 20 मिनट पर हमारा ऑलमोस्ट जो एक सपोर्ट का लेवल बन रहा था 350 की स्ट्राइक प्राइस पर, यह लेवल ब्रेक होकर के मार्केट डाउन साइड की तरफ हमें मूव करता हुआ दिखा है। तो इसको हम किस प्रकार से प्री जज कर सकते हैं, कैसे हम इस ट्रेड के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं? तो इसके लिए आपकी स्क्रीन पर देखिए कुछ ग्राफ नजर आ रहे हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर 24,335 का ग्राफ नजर आ रहा है। ये ओआई चेंज का ग्राफ है। अब हमने यहां पर 350 का ही ग्राफ क्यों लिया है? यहां पर 400 के ग्राफ की स्टडी हम क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर जो है हम 300 के ग्राफ की स्टडी क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई ओनली वी पिक्ड 24,350? हमने जो है 24,350 को ही क्यों पिक किया है, इस पॉइंट को समझिए। बिकॉज मार्केट को अगर आप देखेंगे, जब मार्केट में डाउनफॉल आई तो मार्केट किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है? 350 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये जो स्ट्राइक प्राइस आप देखेंगे 350 की स्ट्राइक प्राइस के पास में मार्केट ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। सो 350 की स्ट्राइक प्राइस को हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं, यहां पर क्या सिचुएशन बन रही है। तो ये वाली जो आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही है, ये ग्रीन लाइन जो है पुट सेलर्स की लाइन है, और जो रेड लाइन नजर आ रही है आपको, ये कॉल सेलर्स की लाइन है। कॉल सेलर्स के ओआई चेंज का डाटा आपको यहां से पता चल रहा है। अब इस डाटा पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे, थोड़ा सा आप इस डाटा को फोकस करेंगे, तो इस डाटा में आपको नजर आएगा, मैं यहां पर टाइमिंग के साथ में आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 9:55 का डाटा है। 9:55, जिसके बाद में 10 बजे यहां पर कॉल सेलर और पुट सेलर का डाटा लगभग पैरेलल हो गया था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 10:15 के बाद में जो हमारे पुट सेलर हैं, यानी जो ग्रीन वाली लाइन है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होनी चालू हो गई और फाइनली जो है 10:30 पर इसमें क्रॉस ओवर आ गया। क्रॉस ओवर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे कॉल सेलर हैं, इन्होंने पुट सेलर को ओवरटेक कर लिया। अब कॉल सेलर एक्चुअली मार्केट में चाहता क्या है? कॉल सेलर जो है मार्केट को नीचे लाना चाहता है। कॉल सेलर मार्केट की बियर फोर्स होती है, बियरिश फोर्स होती है। तो जब मार्केट ने 10:30 पर कॉल सेलर ने पुट सेलर को ओवरटेक किया, यहां पर हम देख पा रहे हैं, इसके बाद लगातार जो है कॉल सेलर मार्केट के अंदर बढ़ते गए और पुट सेलर और कॉल सेलर का जो फासला है ये लगातार इंक्रीज होता गया। इनका जो डिस्टेंस है ये लगातार इंक्रीज होता गया। तो इससे हमें लगातार संकेत मिल रहे थे कि मार्केट जो है अब बियरिश ही ज्यादा रहने की संभावना है। मार्केट के बुलिश होने की संभावना लगभग खत्म होती चली जा रही है, जिसकी मदद से जो है यहां पर सेल ऑन राइज के ट्रेड लिए जा सकते थे। अब यहां पर जो आपको कुछ लेवल्स दिख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं, जैसे यहां पर 24,314 का लेवल दिख रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर मार्केट ने हमारे लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया है। इन लेवल्स को भी अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये लेवल्स कैसे काम करते हैं, तो आप हमारे चैनल द एस्पायर ट्रेडर के साथ में जुड़े रह सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अगेन से हमारे लेवल को मार्केट ने यहां पर रिस्पेक्ट किया, बिल्कुल डॉट टू डॉट यहां पर हमारे लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है मार्केट। इसके बाद फिर मार्केट ने इस
लेवल को ब्रेक डाउन करके फर्दर डाउन साइड की मूवमेंट दिखाई है। अब चलिए बात करते हैं हम कल के लिए मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन बन सकती है। सो आज तो निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, अब कल की अगर हमें सिचुएशन एनालाइज करनी है तो हमें नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा देखना होगा। सो यहां पर आप जो है डेट देख पा रहे हैं, डेट अगर आप देखें तो यहां पर जो है 11 जुलाई की एक्सपायरी का डाटा हमने लोड कर लिया है अपने शीट पर। अब 11 जुलाई की एक्सपायरी क्या कह रही है इसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। 11 जुलाई की एक्सपायरी के अकॉर्डिंग जो आज थर्सडे का डाटा हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, यहां पर जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है ये 24,500 के लेवल पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। बट इस रेजिस्टेंस पर नोटिस करने वाली बात ये है कि ये रेजिस्टेंस जो है डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। किस तरफ? नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब 24,300 की तरफ स्मार्ट मनी अपने पैसे को डिप्लॉय कर रहे हैं। जो बड़ा पैसा है, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं जिनका ज्यादा पैसा 24,500 पर लगा हुआ है, वो अपने स्टेक को धीरे धीरे 24,300 के लेवल पर इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब 24,300 पर स्मार्ट मनी का अमाउंट डिप्लॉय होना चालू हो चुका है, इट मींस 24,300 पर प्रेशर क्रिएट होगा, यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा। अब अगर हम सपोर्ट को देखें तो यहां पर सपोर्ट जो है 24,300 के लेवल पर क्रिएट हो रहा है। ये सपोर्ट जो है वॉल्यूम का क्रिएट हो रहा है और वॉल्यूम अपने आप में बेहद स्ट्रांग नजर आ रहा है। बट अगर हम ओआई को देखें तो ओआई जो है 24,200 के लेवल पर हाईएस्ट ओआई बनी हुई है, सेकंड हाईएस्ट ओआई जो है 24,300 के लेवल पर बनी हुई है। सो कल की अगर सिचुएशन की हम बात करें तो कल मार्केट में हमें गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिख सकती है या फिर फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिख सकती है। फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होने की संभावना ज्यादा दिख रही है, गैप अप ओपनिंग होने की संभावना कम दिख रही है। अब अगर मार्केट कल गैप डाउन करता है तो फिर हमें किस प्रकार से अपने ट्रेड के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए? पहली बात तो हड़बड़ी करके ट्रेड नहीं करना है, अपने लेवल्स पर मार्केट को आने देना है। कल अगर मान करके चलिए मार्केट के अंदर जो है फ्लैट ओपनिंग होती है, इन लेवल्स के आसपास कहीं ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, देन हमें जो है 24,314 के लेवल से एक रिजेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। इस लेवल से रिजेक्शन देखने के लिए मिल सकता है बिकॉज कॉल सेलर जो है 24,300 के लेवल पर एक प्रेशर क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। फिर हमें जो है यहां पर एक डाउन साइड की मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है 24,257 के लेवल के आसपास की। अगर हमें कॉल का ट्रेड लेना भी हुआ तो कल की जो सिचुएशन रहेगी, कल की जैसी ऑप्शन चेन क्रिएट होगी उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 24,200 का लेवल कल स्ट्रांग होता है, कल 24,200 का लेवल स्ट्रांग होता है जहां पर हाईएस्ट ओआई जो है अभी हमें नजर आ रहा है सपोर्ट के साइड पर, तो डेफिनेटली फिर 24,200 के नीचे के लेवल से कॉल की ट्रेड बन सकती है। बट उसके लिए पहले हमें डेटा देखना होगा। सबसे पहले आप चीजों को सीखने समझने की कोशिश करिए। अभी का जो डेटा नजर आ रहा है, अभी के डेटा के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे उम्मीद है कि आपको ऑप्शन चेन रीड करने में मदद मिल रही होगी। अभी के डेटा के एनालिसिस के अकॉर्डिंग कल मार्केट के अंदर फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग होने की संभावना बहुत अधिक है। सो आई बिलीव माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने चैनल द एस्पायर ट्रेडर की मदद से आप लोगों की लर्निंग में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। आपको ऑप्शन चेन को सीखने में बड़ी आसानी हो रही होगी। तो अगर आप इसी प्रकार से ऑप्शन चेन को बेहतर वे में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द एस्पायर ट्रेडर को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अगर आपके कोई वैल्यूएबल कमेंट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि हम किस सब्जेक्ट पर आपके लिए वीडियो लेकर के आ सकते हैं। ऑप्शन चेन में कहां पर आपको प्रॉब्लम आती है, कौन सी चीज आपको नहीं समझ में आती, तो हम डेफिनेटली उस सब्जेक्ट पर भी द एस्पायर ट्रेडर पर वीडियो लेकर के आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।